नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम टोटली ईसीपी ट्रीटमेंट क्या है और उसका क्या बेनिफिट है वो आज बात करेंगे। तो ईसीपी ट्रीटमेंट एक नॉन सर्जिकल यूएसए एफडीए अप्रूव्ड, यूरोपियन एफडीए अप्रूव्ड, इंडियन एफडीए ऑल्सो अप्रूव्ड ट्रीटमेंट है। नॉन सर्जिकल हार्ट ट्रीटमेंट है। अब जैसे बाईपास सर्जरी में किसी का ट्रिपल वेसल डिसीज है और उसको पंपिंग कम है, एकदम कार्डियोजेनिक शॉक में है, तो आईएबीपी का यूज़ करते हैं। मीन्स आफ्टर लोड कम करते हैं पेशेंट्स का। आईएबीपी इन्वेसिव ट्रीटमेंट होती है, वो बाईपास में यूज़ होती है। तो ईसीपी आईएबीपी के नॉन सर्जिकल पर्याय है। ईसीपी ट्रीटमेंट सेकंड हार्ट के हिसाब से काम करती है, वो पैसिव एक्सरसाइज कराती है हार्ट को। तो ईसीपी क्यों अच्छी है? तो उसमें कोई वार्डकाप नहीं है, कोई दवाई नहीं है, कोई रेडिएशन नहीं है, कोई इन्फ्यूज़न नहीं है, कोई कट नहीं है। खाली मंडे टू फ्राइडे आपको रोज 1 कलाक भूखा पेट आपको आना है, मशीन 1 कलाक लेके आपको चला जाना है मंडे टू फ्राइडे, ऐसे 7 वीक, 7 हफ्ता तक। शनि रवि सैटरडे संडे ऑफ होता है। ये यूएस एफडीए की गाइडलाइंस है 35 सिटिंग्स की। कभी कभी कई पेशेंट्स जिनमें पेरिफेरल वास्कुलर डिसीज देखा गया है या जिनमें हार्ट फेलियर में ज़्यादा सीटिंग लेने की ज़रूरत है, उसमें 50-60 सीटिंग तक भी ज़रूरत पड़ सकती है। अथवा स्ट्रोक, इस्केमिक स्ट्रोक के पेशेंट्स में ज़्यादा सीटिंग लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन ईसीपी जो बेस पे काम कर रही है वो बहुत समझना जरूरी है। जैसे इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट और हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजिस्ट जो सर्जरी करते हैं वो लोग इसको डिनाउंस करते हैं। अरे भाई, एफडीए ने अप्रूव किया है, आप तो खाली एक कार्डियोलॉजिस्ट हो। एफडीए आपसे बहुत बड़ी संस्था है जो पूरे वर्ल्ड में दवाइयों को और मेडिकल सिस्टम को अप्रूव करती है। आप एफडीए लिखित दवाइयाँ ही लिख के अपनी प्रैक्टिस चलाते हो। आप कोई थोड़े आयुर्वेदिक दवाइयाँ लिख के अपनी प्रैक्टिस चलाते हो। तो एफडीए को आप डिनाउंस नहीं कर सकते। एफडीए के जो अप्रूवल है उसको डिनाउंस नहीं कर सकते। ईसीपी एफडीए अप्रूव ट्रीटमेंट है हार्ट डिसीज के लिए, पर्टिकुलरली कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, जिसका हार्ट पंपिंग कम हो गया है, जिसको चेस्ट पेन मीट ही नहीं रहा है, जिसको एक्यूट हार्ट अटैक आया है, कार्डियोजेनिक शॉक है, क्लास 2B एंजाइना है, क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम है, ऐसे पेशेंट के लिए वो अप्रूव की गई है। और करीबन 15 साल का एक्सपीरियंस के बाद मैं कह सकता हूँ कि हजारों पेशेंट ट्रीट करने के बाद मैंने देखा कि पेशेंट को मेडिसिन्स क्लिनिकल ट्रायल के हिसाब से मेडिसिन पे स्टेबलाइज करके, चाहे कितने भी ज़्यादा ब्लॉकेज हो, पेशेंट का पंपिंग अच्छा हो तो अच्छी बात है। पेशेंट का पंपिंग ब्लॉकेज के हिसाब से अथवा हार्ट अटैक आने से कम हो गया है तो भी ईसीपी उसमें आशीर्वाद काम करती है। कितने भी ब्लॉकेज हो उसको मेडिसिन से स्टेबलाइज हम करते हैं, फिर ईसीपी ट्रीटमेंट देते हैं। तो ईसीपी में पैर के लोअर
काफ मसल में, मिडल लेग में और ग्लूटियल रीजन में, अपर थाई में न्यूमेटिक कप्स लगाते हैं नर्स, और चेस्ट में 3 भाग में इलेक्ट्रोड्स लगते हैं जो ईसीपी मशीन के साथ अटैच आते हैं, और फिंगर में एक पल्स ऑक्सीमीटर लगता है, वो भी ईसीपी मशीन के साथ आता है। जब मशीन ऑन करते हैं तो इनडायरेक्टली हार्ट ईसीपी मशीन का कंप्यूटर कंसोल के साथ और सिस्टम के साथ सिंक्रनाइज हो जाता है, एकात्मता हो जाता है। और पहले जब मशीन पेशेंट के पैरामीटर्स वगैरह सब देख लेने के बाद, पेशेंट के फर्स्ट ईसीजी देख लेने के बाद, हम डिसाइड पहले 10 मिनट में करते हैं कि ये पेशेंट ट्रीटमेंट देने जैसा है कि नहीं है, उसको फ़ायदा होगा कि नहीं होगा। 95% पेशेंट्स में ईसीपी में ज़बरदस्त फ़ायदा दिखता है। हमारे पास बाईपास के बाद, स्टेंटिंग के बाद लोग ईसीपी लेने आते हैं, और बाईपास अवॉइड करने के लिए और स्टेंटिंग अवॉइड करने के लिए लोग तो आते ही हैं। कम पंपिंग वाले पेशेंट्स बहुत आते हैं। 15% पंपिंग वाले पेशेंट्स को हमने ट्रीट किया है ईसीपी से। 30% पंपिंग वाले पेशेंट्स तो कई आते हैं। और जो हमारा सेंटर हार्ट एंड वास्कुलर केयर एडवांस ईसीपी रिसर्च ट्रीटमेंट केयर सेंटर अहमदाबाद में 2 जगह पे कार्यरत है, साइंस सिटी एंड मकरबा। तो कई पेशेंट्स को ट्रीटमेंट हम अपने प्रोटोकॉल्स से देते हैं ईसीपी, और आफ्टर 35 आवर्स ट्रीटमेंट 7 वीक का पेशेंट अपने आप इको कराने जाते हैं तो उनको सब्सटेंशियल रिजल्ट मिलता है। अभी हमारे यहाँ परसों की बात है, आज सैटरडे है, परसों की बात है कि एक पेशेंट का ईसीपी का कोर्स ख़त्म हो गया, और वो यूएन मेहता का एक इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट कार्डियोलॉजी बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, उसमें इको कराने चले गए, जो कि हमारा सेंटर एफिलिएटेड सेंटर हमारा खुद का है, फिर भी वो दूसरी जगह चले गए। तो वहाँ उन्होंने इको कराया। तो वहाँ इको कराने के बाद उनका रिपोर्ट जो आया वो तारीफ लायक था। 55% उनका पंपिंग 30% से बढ़ के 55% हो गया। उनको सांस नहीं फूल रहा है, छाती में दुख नहीं रहा है, पाल्पिटेशन नहीं है, शरीर में पानी का जमावड़ा नहीं है, फटीग नहीं है। ऐसे एक दूसरे रुखसाना शेख करके एक पेशेंट लेडीज़ थी, उनको भी ईसीपी ट्रीटमेंट दिया, तो उनको भी 35% में से सीधा 60% इजेक्शन फ्रैक्शन उन्होंने भी अपने ट्रस्ट हॉस्पिटल में कहीं दूसरी जगह पे इको कराया, उसको वहाँ मालूम पड़ा। और उनके हस्बैंड मिस्टर शेख थे, उनको स्टेंट लगा हुआ था, 2 स्टेंट। तो उनको सब्सटेंशियली जो नॉर्मली हम लोग हमारे प्रोटोकॉल, स्पेशलाइज प्रोटोकॉल से देते हैं ईसीपी, तो सब्सटेंशियली पेशेंट का पंपिंग बढ़ता है। ईसीपी ऐसे भी डायस्टोलिक डिस्फंक्शन को क्योर करती है और सिस्टोलिक डिस्फंक्शन को थोड़ा बढ़ाती है, ऐसा वर्ल्ड लेवल पे देखा गया है, लेकिन एक्सरसाइज टॉलरेंस बढ़ाती है। लेकिन हमारे प्रोटोकॉल से पेशेंटों का पंपिंग सब्सटेंशियली बढ़ रहा है। तो ये स्टेंट वाले पेशेंट में 35% से 42% तक पंपिंग बढ़ा। इसका मतलब ये था कि जब डायस्टोलिक ऑगमेंटेशन हम देते हैं ईसीपी में,
तब स्टेंट के हिसाब से, स्टेंट स्टेनोसिस के हिसाब से ऑब्स्ट्रक्शन होता है और वो पूरा कोरोनरी परफ्यूजन प्रेशर बढ़ता नहीं है और मायोकार्डियल परफ्यूजन बढ़ता नहीं है। इसके हिसाब से स्टेंट वाले पेशेंट्स में 5%, 60%, 10% पंपिंग बढ़ता है। फिर भी वो पेशेंट के लिए अच्छा है, 5% पंपिंग भी बढ़ जाए तो अच्छा है, क्योंकि स्टेंट और बाईपास के बाद आप 100% आशा नहीं रख सकते कि आपका पंपिंग 5% भी बढ़े। और जो लोग स्टेंट नहीं डलाए हैं उनका तो पंपिंग 25-30% बढ़ जाता है ईईसीपी के बाद हमारे प्रोटोकॉल से। मैं अगला वीडियो पेशेंट का टेस्टिमोनियल का अपलोड करूँगा 1-2 दिन में, तो आपको मालूम पड़ेगा पेशेंट की आवाज़ में, आप पेशेंट के फेस टू फेस आपको मालूम पड़ेगा कि कितना फ़ायदा होता है। डायबिटिक पेशेंट्स में इंसुलिन बंद हो जाता है, रीनल पेशेंट्स में क्रिएटिनाइन कम हो जाता है, पेशेंट का हार्ट पंपिंग बढ़ जाता है, सांस फूलना बंद हो जाता है। लेकिन लोगों की मानसिकता ऐसी है कि साहब हमारा ब्लॉकेज का क्या, ब्लॉकेज। अब जो ब्लॉकेज के चक्कर में पड़ गए, कार्डियोलॉजिस्ट ने उनको एक चिंगारी दे दी ब्लॉकेज की कि भाई आपको 90% है, 99% है, 80% है, वो मगज से निकलते नहीं है और वो पेशेंट उसमें विशियस साइकिल में चला जाता है कि फिर वो ईईसीपी ले तो उसको फ़ायदा ज़बरदस्त मिला हो तो भी उसका मगज में एक ही होता है कि ब्लॉकेज निकले तो नहीं, कि नहीं निकले। तो हमको समझाना पड़ता है कि बाईपास सर्जरी में चिपिया से ब्लॉकेज को निकाल के ट्रे में नहीं रखते हैं, छाती में से अथवा हाथ में से पतली नली निकाल के ब्लॉकेज के ऊपर और ब्लॉकेज के नीचे सांधा लगाते हैं, ब्लॉकेज को नहीं निकालते हैं, ब्लॉकेज सुसुप्त अवस्था में चला जाता है। ऐसे ईसीपी में ब्लॉकेज वाली आर्टरी के आसपास इतना सारा पूरा हार्ट में नेटवर्क डेवलप हो जाता है, कोलेटरल आर्टरीज का, कैपिलरीज का और डॉर्मन वेसल्स खुल जाने से और आर्टीरियोजिनेसिस, एंजियोजिनेसिस होने से, वास्कुलर ग्रोथ फैक्टर का स्राव होने से, नाइट्रस ऑक्साइड का स्राव होने से और इन्फ्लेमेटरी मार्कर डेक्लाइन होने से नई नई वेसल्स बनती है और ब्लॉकेज की पूरी आजू बाजू पूरा ब्लड सप्लाई भरपूर मात्रा में बढ़ जाता है। इसीलिए तो पेशेंट के पंपिंग बढ़ते हैं और ये डॉक्यूमेंटेड है, हमारे यहाँ पूरे रिकॉर्ड है। आप हमारे यहाँ आइए, हम आपको नंबर्स देंगे पेशेंट्स के, आप जितने चाहे इतने नंबर्स ले सकते हैं हमारे यहाँ से। हम सोशल मीडिया में पेड एडवर्टाइज नहीं करते हैं, इसीलिए और हम उसको पेड एडवर्टाइजमेंट को बहुत प्राधान्य नहीं देते हैं, लेकिन हम ग्राउंड लेवल पे इतना अच्छा काम किया है कि आज पेशेंट्स हमारे पास लोग आ रहे हैं और इतना सब्सटेंशियल इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि आज मुझे अब्दुल कलाम जी का एक 2005 में उन्होंने इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी कॉन्फ्रेंस में कहा था कि 21वीं सदी ईसीपी ट्रीटमेंट हार्ट की ट्रीटमेंट की होगी। 1970 में बाईपास चली थी, 80 में बलून चला था, 90 में स्टेंट चला था और 21वीं सदी ईसीपी की होगी, वो कलाम साहब ने बोला था। और ऐसे अमेरिका में भी क्लिंटन ने, पास्ट प्रेसिडेंट, 2 बार बाईपास कराया, फिर उसे न्यूयॉर्क फिर से तकलीफ हुई, उसने न्यूयॉर्क हार्ट हॉस्पिटल में ईसीपी ट्रीटमेंट लिया, आज वो अच्छी तरह लाइफ जी रहे हैं विदाउट एनी हार्ट प्रॉब्लम। तो ईसीपी को प्रोटोकॉल से देना पड़ता है और उसका हर एक पहलू को बारीकता से देखते हुए इसको ट्रीटमेंट देते हैं तो पेशेंट को रिजल्ट बहुत बढ़िया मिलता है। और ईसीपी का दूसरा बेनिफिट ये है कि कार्डियक हाइपरट्रॉफी कम करता है।
डायस्टोलिक ऑगमेंटेशन बढ़ाता है, कोरोनरी परफ्यूजन प्रेशर बढ़ाता है, मायोकार्डियल परफ्यूजन बढ़ाता है, हार्ट का आफ्टर लोड कम करता है, इसलिए पंपिंग बढ़ता है, कार्डियक आउटपुट बढ़ाता है, लेकिन वॉल्यूम ओवरलोड कम करता है। तो हाइपरटेंशन में भी बहुत फ़ायदा कारक है। दूसरा, ग्लूकोज यूटिलाइजेशन करता है, तो इंसुलिन सेंसिटिव रेजिस्टेंस जो होता है उसको कम करता है, तो सेंसिटिविटी बढ़ाता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी। तो ये ईसीपी का बेनिफिट है। दूसरा, रीनल आर्टरी में ब्लड फ्लो बढ़ता है, तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन परफ्यूजन प्रेशर बढ़ता है, तो क्रिएटिनाइन लेवल धीरे धीरे कम आता है। लेकिन साथ में जो डाइट हम प्रिस्क्राइब करते हैं, पर्टिकुलरली हर एक पेशेंट में अलग अलग डाइट होता है, वो आपको फॉलो करना पड़ता है। आपको सेडेंटरी लाइफ से दूर रहना पड़ता है, आपको वॉकिंग की हैबिट रखनी पड़ती है अपनी एक्सरसाइज टॉलरेंस के हिसाब से, आपको स्पिरिचुअल मेडिटेशन प्राणायाम रोज़ 5-10 मिनट करना पड़ता है। आपको दवाइयाँ प्रॉपर मात्रा में हमारे प्रिस्क्राइब किए हिसाब से आपको लेनी पड़ती हैं। दवाइयाँ डॉक्टर के पूछे बिना बंद नहीं कर सकते आपको आयुर्वेदिक दवाइयाँ साथ में नहीं लेनी है। आपको ज़रूर पड़े तो हम लोग डिटॉक्सिफिकेशन आर्टरी क्लियरेंस ट्रीटमेंट भी साथ में हफ्ते में 1 बार देते हैं यूएस के प्रोटोकॉल के हिसाब से, लेकिन वो डिपेंड्स ऑन द पेशेंट्स कंडीशन। लेकिन आज मैं ईसीपी की बात कर रहा हूँ कि ईसीपी इज़ अ treatment of this new era for heart disease and heart failure and to develop natural bypass and to avoid surgery. Thank you very much.